आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, ये जो फरवरी का मंथ चल रहा है तो आप सब अच्छी तरह जानते हो कि ये फरवरी के मंथ में वैसे तो बहुत से डे आए हैं। आप सब ने देखा कि रोज़ डे आया, चॉकलेट डे आया, बहुत से वैलेंटाइन डेज आया। तो हर एक के ऊपर ही बाबा जी ने अपने विचार भी बड़े अच्छे ढंग से रखे और एक एक के मीनिंग को समझाते हुए, एक एक दिन के मीनिंग को समझाते हुए कि असली हमारा ये डे कौन सा है। तो साथ संगत, यही जो फरवरी का महीना है, ये हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का भी जन्म आप सब जानते हो कि इसी मंथ में 23 फरवरी 1954 को बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म हुआ और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इनका नाम हरदेव जी रखा और लाड से इनको भोला जी भी कहा जाता था। आप सब अच्छी तरह जानते हो। सासंग भोला जी उनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो शुरू से ही बहुत ही भोलेपन वाली अवस्था में थे। एक इनोसेंट से बचपना उनका, और बचपना तो क्या, दासी तो यही कहेगी कि जितना भी टाइम बाबा जी हमारे साथ रहे हैं तो दासी तो यही कहेगी कि वो इतना भोलापन और इतना समझदारी वाला, और कैसे उन्होंने अपने यहाँ प्यार लुटाया एक एक संत के लिए। और आप सब जानते हो कि कैसे उन्होंने, एक बार की बात है कि बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ भी वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। भले ही वो छोटी बचपने में थे, लेकिन उन्होंने किसी बात के लिए भी कभी भी ऐसे, जो राजमाता जी से सुनने को मिलता था कि बाबा हरदेव सिंह जी ने कभी भी कोई भी उनको हुक्म हुआ है, कोई भी काम बोला गया है तो उन्होंने काम बोलने से पहले ही उस काम को करके दिखा दिया। तो सत्संग ये होता है कि हुक्म की पालना करनी, कि भले ही उन्होंने गुरु रूप में भी और पिता रूप में भी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ टाइम बिताने को मिला, लेकिन उन्होंने पिता से बढ़कर भी गुरु वाला जो शिष्य बनकर जो अपना जीवन उनके साथ बिताया, तो एक एक पल उनके जीवन से सिखलाई वाला ही भाव था। क्योंकि शासन अक्सर घर में तो देखा जाता है कि जो बच्चा है वो अपने माँ बाप से पढ़ता भी नहीं है और इतना डरता भी नहीं है, क्योंकि ट्यूशन्स भी बच्चों की, पेरेंट्स भले टीचर भी हों लेकिन फिर भी बच्चे को ट्यूशन बाहर स्टडी के लिए करके देते हैं। किस लिए करके देते हैं? क्योंकि कहते हैं कि बच्चा हमारे से डरता नहीं है। तो बाबा हरदेव सिंह जी में ये क्वालिटी शुरू से ही, बचपन से ही थी। तो एक बार की बात है कि जब बाबा हरदेव सिंह जी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ मसूरी में गए हुए थे, तो कहते हैं कि रास्ते में जब वो पैदल जा रहे थे कहीं पहाड़ी की ओर, तो रास्ते में बाबा गुरबचन सिंह जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सेवा दल को लगा के इस पत्थर को हटवा देना ताकि आने जाने वाले को दिक्कत ही ना हो। तो बाबा गुरबचन सिंह जी तो ये बात कह के अपने जितना भी उनके साथ संगतें थी, महात्मा थे, उनके साथ चले गए आगे। लेकिन उनके साथ बाबा हरदेव सिंह जी भी थे, और बाबा हरदेव सिंह जी जब बाबा जी ने थोड़ा आगे जाके देखा तो बाबा हरदेव सिंह जी बाबा जी के साथ नहीं थे। तो कहने लगे कि बाबा हरदेव सिंह के हरदेव जी कहाँ, भोला जी कहाँ रह गए हैं। तो जब पीछे मुड़ के देखा तो जो बाबा हरदेव सिंह जी थे वो पत्थर को हटाकर साइड में करके फिर आगे को बढ़े। तो सासंगत, अभी आदेश ही हुआ था कि सेवा दल को लगाकर इसको हटवा देना, लेकिन उस आदेश की पालना जो सबसे पहले किसने करी, वो बाबा हरदेव सिंह जी थे।
तो सासंग काफ़ी उनकी सिखलाइयाँ हैं जो उन्होंने पटियाला में, जब बाबा जी पटियाला में पढ़ते थे तो दासी के घर में तो बाबा भाई साहब अमर सिंह जी अक्सर आया करते थे। तो उनसे भी कई बार विचारों में ही उन्होंने बताना कि बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन कैसा था। तो गुरु परिवार के बच्चों की बात जब होती थी तो यही बताया जाता था कि बाबा हरदेव सिंह जी एक अनोखे ही संत हैं। तो वो बाबा भाई साहब अमर सिंह जी को भी कहते थे कि दास को भी सेवा दो। तो उनके साथ भी वो घर के, जब भी घर भी आते थे तो घर में भी उनकी सेवा में लग जाना उन्होंने, भाई साहब अमर सिंह जी की। और हालांकि गुरु परिवार के बच्चे थे, लेकिन कहते कि उनकी सेवा करने को दिल करता है, लेकिन वो भोले जी ऐसे थे कि वो सेवा करके ही खुश होते थे। तो साथ संगत आगे आप सबने देखा कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी का ऐसे, आप सब जानते होंगे कैसे उनके गोली मारकर कैसे उनकी हत्या की गई, लेकिन उस टाइम को भी बाबा हरदेव सिंह जी ने कैसे संभाला। तो साथ संगत ये जो जीवन था बाबा हरदेव सिंह जी का कि एक परिवारक जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसा मन परेशान होता है, लेकिन साथ संगत उन्होंने सब हालातों को संभालते हुए कि ये जो खून है वो नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहा जाए, खूनदान कैंप लगाने शुरू करे उन्होंने। और फिर सफाई अभियान आप सब जानते हो कि कैसे जगह जगह पर सफाई के अभियान बाबा हरदेव सिंह जी ने चलाए। और जो वृक्ष का ये जो प्लांट लगाए गए हैं ये आज दिन तक ही लग रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत किसने करी? क्योंकि उनका ध्यान हमेशा यही होता था कि दासी ने तो अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी को देखा कि बाबा हरदेव सिंह जी सिर्फ निरंकारी मिशन की भलाई के लिए नहीं जीते थे, उनका पूरे देश के लिए कैसे सेवाएं होनी चाहिए। जहाँ भी कोई हड़ आया है, जब भूचाल आया है, जहाँ जहाँ भी जो भी ज़रूरत लगी है तो बाबा हरदेव सिंह जी ने आगे होकर उन सेवाओं को निभाया है। तो और साथ संगत हमें भी उनके जीवन से सिखलाई, साथ संगत 36 साल हमारे साथ जो रहे हैं, आप सब ने देखा कि कौन सी खुशी उन्होंने किस संत को नहीं दी। और क्या क्या बातें, मिशन में कोई मुश्किलें भी आती होंगी तो हर टाइम एक जैसा नहीं होता। किसी संत के ऊपर अगर कोई अड़चन भी आई है तो बाबा हरदेव सिंह जी ने उस बात को कैसे अपने अंदर लेकर और उस बात को कैसे ढंग से सुलझाकर हर किसी को प्यार देते हुए, अभी सासंग दासी को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मन में यही भाव आ रहा है कि बाबा जी को कौन सा कम शिकायत जाती होंगी। तो कई जगह पे ऐसी जब प्रबंध होते हैं तो प्रबंध में कई व्यवस्था ऐसी हो भी जाती हैं, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी का मन नहीं करता था कि किसी का दिल दुखाया जाए। तो उसको कैसे आराम से प्यार से सबको समझा बुझा कर कि किसी को चोट ना पहुँचे, बिल्कुल भी ऐसे सब बात भी निबड़ जाए और किसी को चोट भी ना पहुँचे। आओ साथ संगत हमें भी उनके जीवन से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जीकर दिखाया है। 36 साल जो हमारे साथ रहे हैं सासंग, जब इतना कुछ सिखाने के बाद भी जब हमारे में इतनी कमियां देखी तो फिर बाबा जी ने जाते जाते यही बोला कि दास कुछ कर नहीं पाया। तो आओ सत्संगत अब हम बैठकर याद करते हैं कि वाह सच्चा बादशाह हमारे में कितनी कमियां थी और तूने कैसे सिखलाने की कोशिश करी और हमने नज़रअंदाज करा उन बातों को। तो आज जो 23 फरवरी का बाबा जी का बर्थडे है तो आओ सत्संगत बाबा जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सत्संगत उनके जीवन से आज भी हमें शिक्षा लेनी है। तो हमें कर्म करके दिखाने पड़ेंगे जो बाबा जी ने कर्म करके दिखाए और जो हमें सिखलाया। तो सत्संगत आशीर्वाद दो कि
जैसा जीवन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने जिया वैसा जीवन साथ संगत आशीर्वाद दो कि हम अपने घरों में ऐसा, बाबा जी अक्सर कहते थे, साथ संगत दासी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बाबा जी क्या चाहते थे, लेकिन साथ संगत उनकी चेहरे के भाव पढ़कर ही पता चलता था कि अपने परिवार को दासी ने पीछे भी आप जी को एक विचार में कहानी सुनाई कि जब मदर इन लॉ बहुत बीमार थे और मौली जगरा में बाबा जी ने आना था, तो सासंगत दासी की ड्यूटी सेवा दल में लगी हुई थी। तो वो जो माता जी ने, मदर इन लॉ ने खुद कहा कि आप तैयार हो जाओ, आपकी ड्यूटी सेवा दल में है, तो बाबा जी आ रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी निभाओ। सासंगत दासी ने मना करा, फिर भी मदर इन लॉ का ध्यान था कि नहीं, सेवा की जाए। तो सासंगत जब वहाँ पर दासी वर्दी पहनकर खड़ी हुई थी तो अभी बाबा जी के आने में टाइम था। तो जैसे ही दासी सिमरन करने लगी तो एकदम से निराकार रूप में बाबा जी आए और कहने लगे कि आज आपकी ड्यूटी यहाँ सेवा करने की नहीं है, घर में मदर इन लॉ बीमार हैं, आप जाकर उनकी सेवा करो, मैं उसी में खुश हूँ। तो अवशासन कहने का भाव कि बाबा जी साकार रूप में तो हमें सिखलाई देते थे, निराकार रूप में भी हमारे अंग संग हमेशा रहते और अब भी हमारे साथ हैं, तो हमें हमेशा उनका भय बना रहे कि सच्चा बादशाह जो तूने सिखलाइयाँ दी हैं हम कर्म रूप में उसको ढाल कर अवशासन में प्राण करें कि बाबा जी को अगर सही रूप में हमने कोई गिफ्ट देना है तो वो यही है कि हम के कहे हुए जो उन्होंने हमें सिखलाइयाँ दी हैं उन पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।